बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी और आलू की रेसिपी, जिसे पत्ता गोभी भी बोलते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया आपके साथ सब शेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। तो इसमें जो है ना मैंने बारीक चॉप की हुई लहसुन को शामिल कर दिया और ग्रीन चिली को। लहसुन को मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसको बारीक चॉप किए। इसको 1 से 2 सेकंड के लिए हम सबसे पहले ऑयल में जो है ना ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही में मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज लिए, उसको मैंने मोटा मोटा कट के बहुत बारीक चॉप नहीं किया। तो इसको हम लोग इसके साथ फ्राई कर लेंगे। चम्मच साथ साथ में चलाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है इनको, बस सिर्फ सॉफ्ट करना है प्याज को। तो साथ में मैंने 1 कप जो है टमाटरों का पेस्ट लिया है, वो शामिल कर दिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे इसमें। टमाटरों को अच्छे से हम लोग चम्मच की मदद से यूँ प्रेस करने हैं। अगर कुछ बीच में थोड़े बहुत मोटे रह गए हो तो वो भी पिस जाए। तो नमक हस्ब जायका मैंने ले लिया। वेजिटेबल मसाला मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला इसमें जाएगा लेकिन वो लास्ट में हम डालेंगे, उससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो आलू शामिल कर दिए हैं। पहले हम आलू को अच्छे से पका लेंगे क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और पत्ता गोभी बहुत ही जल्दी 1 या 2 दम के साथ ही पक जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि आलू हमारे जल्दी पक जाए और मसाले जले ना। साथ में हम अभी पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे अपना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। और ये भी इतनी फूली हुई लग रही है, अभी बिल्कुल ये नीचे बैठ जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम लोग फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए गोभी हमारी जो है ना बिल्कुल नरम हो रही है। तो हम लोग अच्छे से फिर से चम्मच चला देंगे, इसको ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। चम्मच साथ साथ में चलाते जाएंगे क्योंकि नीचे जो है ना हमारे वेजिटेबल लगे ना। साथ में मैंने 1 चम्मच जो है ना गरम मसाला का ऐड कर दिया, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है मसालों का इसमें चला जाए। ये देखिए पत्ता गोभी हमारी बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है, इसका मतलब है ये बिल्कुल डन हो चुकी है। साथ में हम इसमें ग्रीन चिली साबुत शामिल कर देंगे इसके खुशबू के लिए, ताकि इसमें इसका फ्लेवर और खुशबू चला जाए। तो इसके लिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आलू मैंने बीच में से निकाल दिया चखने के लिए कि डन है या नहीं। बिल्कुल डन हो चुका है। तो बस हम लोग इसको 1 से 2 मिनट ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आलू फिर इसमें बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। और वैसे भी वेजिटेबल को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए होता है, इसकी फ़ायदियत ख़त्म हो जाती है। तो इसको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इसका फाइनल लुक आ गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।